ओम शांति। ओम शांति। आज परमपिता परमात्मा के 1-9-75 के महावाक्य हैं और मुरली की हेडिंग है समीप और समान, महीन और महान। समीप, जो बाबा के समीप बच्चे होंगे वे बाबा के समान बन जाएंगे और जो महीन रूप से बाबा के ज्ञान की फॉलो करेंगे वे महान बन जाएंगे। आज बाबा ने इसके ऊपर महावाक्य उच्चारी हैं। सदा ही कर्म बंधनों से अतीत शिव बाबा ने बच्चों से कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करने का आह्वान करते हुए कहा। यानी बच्चों को कर्म बंधनों से अतीत, यानी कर्म बंधन बच्चों को प्रभावित न करें। शिव बाबा ने बच्चों से कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करने का आह्वान करते हुए कहा। हमारी जो लास्ट स्टेज है वो है कर्मातीत अवस्था, यानी कर्म का हमारे ऊपर कोई प्रभाव न पड़े। इसको कहा है एक्शन इज दाई ड्यूटी नॉट रिवार्ड दाई कंसर्न। काम हम सबको करना है, लेकिन कर्म का रिजल्ट अच्छा मिले या खराब मिले, आशा के अनुकूल मिले या प्रतिकूल मिले, दोनों स्थितियों में हमारी स्थिति एक रस रहे, हम उसके रिजल्ट से प्रभावित ना हो, तो ये है कर्मातीत अवस्था। और हम बच्चों की ये अवस्था बनाने के लिए परमपिता परमात्मा आह्वान करते हुए कहते हैं, सभी स्वयं को कर्मातीत अवस्था के नजदीक अनुभव करते जा रहे हो क्या? यानी आप सबकी कर्मातीत अवस्था नजदीक आ रही है क्या? कर्मातीत अवस्था के अधीन पहुंचने की निशानी जानते हो क्या? समीपता की निशानी समानता है। यानी वो समीप पहुंचेंगे तो उसकी निशानी क्या होगी कि समान बन जाएंगे। समानता है। किस बात में समानता? आवाज में आना व आवाज से परे हो जाना, साकार स्वरूप में कर्मयोगी बनना और साकार स्मृति से परे न्यारे निराकारी स्थिति में स्थित होना। यानी हर बात में उसकी पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट बाबा बता रहे हैं। दोनों स्थितियों में आपकी स्थिति एक रस रही। फिर से सुना दूं, आवाज में आना और आवाज से परे हो जाना, साकार स्वरूप में कर्मयोगी बनना और साकार स्मृति से परे न्यारे निराकारी स्थिति में स्थित होना, यानी बिंदु रूप में स्थित हो जाना, सुनना और स्वरूप होना, मनन करना और मगन रहना, रूह रूहान में आना और रूहानियत में स्थित हो जाना, सोचना और करना, कर्मेंद्रियों में आना अर्थात कर्मेंद्रियों का आधार लेना और कर्मेंद्रियों से परे हो जाना। इस प्रकृति द्वारा प्राप्त हुए साधनों को स्वयं प्रति कार्य में लगाना और प्रकृति के साधनों से समय प्रमाण निराधार होना, यानी कार में भी लगाएं और कार से समय प्रमाण निराधार होना, उनका आधार भी नहीं है। देखना, संपर्क में आना और देखते हुए ना देखना। इसको बाबा कई बार कहते हैं, देखते हुए ना ही देखो, ना देखना, संपर्क में आते कमल फूल समान रहना, इन सभी बातों में समान। इतनी सारी बातें बताई।
हर एक स्टूडेंट अपने आप को चेक करे कि इन सब स्थितियों में मेरी इंटरनल पोजीशन क्या रहती है। हम समीप और समान बने हैं, कमल पुष्प समान रहना, इन सभी बातों में समानता, इसको कहा जाता है कर्मातीत अवस्था की समीप। इतनी बातों में जब एक रस स्टेज बन जाए तब समझिए कि अभी हम लास्ट स्टेज तक यानी लास्ट मंजिल पर तक पहुंच गए। कर्मातीत अवस्था की समानता। ऐसी महीनता और महानता की स्टेज अपनाइए। अब दूसरी पॉइंट बता रहे हैं कि ऐसे ही महीनता और महानता की स्टेज अपनाइए। क्या हलचल थी या अचल थी, यानी कोई भी बात हुई, घटना हुई, आपकी स्थिति क्या है, हलचल में आए या अचल में। फाइनल पेपर में चारों ओर की हलचल होगी। अब चारों तरफ की हलचल की बता रहे हैं। एक तरफ वायुमंडल व वातावरण की हलचल होगी, दूसरी तरफ व्यक्तियों की हलचल होगी, तीसरी तरफ सर्व संबंधों में हलचल और चौथी तरफ आवश्यक साधनों की अप्राप्ति की हलचल। यानी चारों तरफ से खींचतान का वातावरण होगा। ऐसी स्थिति, ऐसे चारों तरफ की हलचल के बीच अचल रहना, यही फाइनल पेपर होगा। पेपर बता दिया। अब अपन सबको उसके लिए मेंटली प्रिपेयर होना है। तो ऐसी चारों तरफ की हलचल के बीच अचल रहना, यही फाइनल पेपर होना है। किसी भी आधार द्वारा अधिकारीपन की स्टेज पर स्थित रहना, ऐसा पुरुषार्थ फाइनल पेपर के समय सफलता मूर्त बनने नहीं देगा। अगर चारों बातों में से किसी भी आधार द्वारा अधिकारीपन की स्टेज पर स्थित रहना, यानी इन चारों बातों में से किसी के ऊपर ही हम निर्भर हैं, ये बात ठीक हो तो स्थिति मेरी ठीक रहेगी। तो किसी भी आधार द्वारा अधिकारीपन की स्टेज पर स्थित रहना, ऐसा पुरुषार्थ फाइनल पेपर के समय सफलता मूर्त बनने नहीं देगा। यानी किसी के अधीन हो गए ना, तो वातावरण हो तब याद की यात्रा हो, परिस्थिति ना हो तब स्थिति हो, अर्थात परिस्थिति के आधार पर स्थिति व किसी भी प्रकार का साधन हो तब सफलता हो। ऐसा पुरुषार्थ फाइनल पेपर में फेल कर दे। यानी किसी आधार के ऊपर अगर हम चल रहे हैं तो क्या होगा, जो फाइनल पेपर में फेल कर देगा। इसलिए स्वयं को बाप समान बनाने की तीव्र गति करो। यानी जैसा भगवान हमको बनाना चाहते हैं, बाप समान बनाने की तीव्र गति करो। अपने आप को समझते हो कि फाइनल पेपर जल्दी हो जाए तो सूर्यवंशी प्रारब्ध प्राप्त कर लेंगे। इम्तिहान के लिए एवर रेडी हो क्या? नहीं बाबा कह रहे हैं हर एक अपने आप को खुद ही अपना टीचर बन के चेक करो। इम्तिहान के लिए एवर रेडी हो क्या, या होना ही पड़ेगा, वह हो ही जाएंगे, अथवा समय करा लेगा
ऐसे अलबेलेपन के संकल्प समर्थ बना नहीं सकेंगे। यानी अगर अपनी पोजीशन के लिए हम कोई भी अपने आप को संकल्प देके सेटिस्फाई कर लेते हैं कि समय करा लेगा या तब तक हो ही जाएंगे, अलबेलेपन के संकल्प समर्थ बना नहीं सकेंगे। समर्थ संकल्प के आगे यह भिन्न भिन्न प्रकार के व्यर्थ व अलबेलेपन के संकल्प खत्म हो जाते हैं। अलबेलेपन के संकल्प समर्थ बना नहीं सकेंगे। समर्थ संकल्प के आगे यह भिन्न भिन्न प्रकार के व्यर्थ व अलबेलेपन के संकल्प खत्म हो जाते हैं। अलबेलापन है, अलबेलापन तो नहीं है ना। खबरदार होशियार हो, बाबा पूछते हैं खबरदार होशियार हो क्या। एवर रेडी अर्थात अभी अभी किसी भी परिस्थिति व वातावरण में आर्डर मिले व श्रीमत मिले, एक सेकंड में सर्व कर्मेंद्रियों की अधीनता से न्यारे हो कर्मेंद्रिय जीत बन एक समर्थ संकल्प में स्थित हो जाओ। जहाँ जिस पोजीशन में आर्डर मिले वैसे ही समर्थ संकल्प में स्थित हो जाओ तो श्रीमत मिलते हुए मिलना और स्थित होना साथ साथ हो जाए। जैसे ऑर्डर मिला परम धाम में स्थित हो जाओ या सूक्ष्म बदन में स्थित हो जाओ या माउंट आबू में बाबा के कमरे में बैठ आप बैठ सकते हो। अगर कंट्रोलिंग पावर होगी, रूलिंग पावर होगी तब तो संभव नहीं। अगर मन को खुला छोड़ने की आदत हो ये कहीं ना कहीं पड़ेगा। इसलिए मन मनाव कार्य, मन को कंट्रोल में रखना की अभ्यास कर। तो बाप ने बोला और बच्चों की स्थिति ऐसी हो ऐसी ही उस घड़ी बन जाए, उसको कहते हैं एवरगेटी। यानी स्थूल सा बात तो बाबा करवाते ही थे, 5 मिनट में तैयार होकर आ जाओ, जाना है, गाड़ी खड़ी रही। लेकिन इस शरीर के अंदर की मशीनरी भी इतनी ओबिडिएंट हो जाए, बाहर के तो अपन तैयार हो जाते हैं पहले से रेडी रहते हैं, भाई चलो टैजी तैयार है, आर्डर आएगा चले जाएंगे। लेकिन अंदर की पोजीशन पर कंट्रोल करने का अभ्यास जब तक नहीं होगा तब तक ये संभव नहीं। इसके लिए बहुत प्रैक्टिकल अनुभव करना पड़ता है। मैं अपना आपको एक घटना सुनाऊं। एक बार सिंगरौली में योग भट्टी चल रही और 300 करीब भाई बहन उसमें बैठी हुई। मेरी आदत क्या थी कि घर में ये सब लोग अपने अपने दुनियादारी के बातों में रहते थे, तो मैं अंदर एक कमरा था उसमें दरवाज़ा बंद करके योग लगाती थी। दरवाज़ा बंद कर लिया, इनकी आवाज़ हमें सुनाई नहीं दे रही, मैं और बाबा बस। वहाँ पर क्या हुआ, मेरे पीछे जो महिला बैठी थी उसकी गोद में एक बच्चा था और वो बच्चा बार बार रो रहा था और मेरा योग नहीं लग रहा। मैं अपने आप से पूछूं कि मेरा योग क्यों नहीं लग रहा, क्योंकि प्रैक्टिस क्या करी थी, बंद कमरा करके शांति में योग लगाने का अभ्यास किया। तो उस बच्चे का रोना मेरे को बहुत अखर रहा था। अब मैं सोचूं अपने आप से, जिस हाल में 300 भाई बहन बैठे, कोई कुछ नहीं कह रहा और मैं कहूँगी तो उस महिला को अच्छा नहीं लगेगा। मैंने अपने आप से पूछा क्यों मुझे आना लगा। फिर मैंने अभ्यास किया। वहाँ से लौट के जब आई, टीवी चल रही है, ये बच्ची कहती थी मम्मी बैठ जाओ ना, कुछ देख लो आप। तो टीवी चलती होती तब मेरा योग लग रहा है। स्टेशन पे जाती थी,
तो आवाज के बीच में मेरा योग लग रहा है। तब मैंने ये अभ्यास करना शुरू किया कि शोर के बीच में भी मेरा कंसंट्रेशन परमात्मा से लग पाता है या नहीं लग पाता। तो अभ्यास करना, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। कितनी आवाज हो रही हूँ, और आपका अगर कंसंट्रेशन परमात्मा से जुड़ गया तो आपको किसी की आवाज सुनाई नहीं देगी। आप वहां बैठे होंगे परम धाम। ये फिर अभ्यास करना शुरू किया। तो बाबा हमको ऐसा अपनी आंतरिक मशीनरी पर कंट्रोल करना सिखाते हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि बाप ने बोला और बच्चों की स्थिति ऐसी ही उस घड़ी बन जाए, उसको कहती हैं एवर रेडी। जो पहले बातें सुनाई समानता की, जिससे ही समीपता की स्टेज बनती है, ऐसी सब बातों में कहाँ तक समान बने हैं। भगवान को किसी बात से डिस्टरबेंस होता है क्या? ऊपर नीचे होता है क्या? कितना ही प्यारा सकीलदा बच्चे का शरीर छूट जाए, चाहे कितना ही डिवोटी हो, बाबा पे कोई असर होता है क्या? एक बार ऐसी घटना हुई थी, स्पॉट पर डेथ हो गई और बहुत मतलब सेवादारी बच्चा था। बाबा से कहा तो बाबा उस बच्चे की स्पॉट पर डेथ हो गई। बाबा ने कहा ऐसा ही होना था, उसका उसी जगह उसी स्थान पर उसी व्यक्ति द्वारा वाहन से एक्सीडेंट हुई, उसी व्यक्ति द्वारा होना था। बुद्धान जानने वाला है। ऐसे ही हम लोग भी इतने निश्चय बुद्धि ड्रामा पर हो जाएं, जो होना है सो होगा। अपने समान बना रहा है परमात्मा, हमारे अंदर सिकन की लकीर भी नहीं है। तो यह चेकिंग करो। बाबा कहती हैं ऐसे सब बातों में कहाँ तक समान बने हैं, यह चेकिंग करो। ऐसे तो नहीं कि डायरेक्शन को प्रैक्टिकल में लाने में 1 सेकंड के बजाय 1 मिनट लग जाए। बताओ बाबा क्या चाहते हैं हम बच्चों से कि 1 सेकंड के बजाय अगर 1 मिनट भी लग गया तो भी हमने फॉलो नहीं किया। 1 सेकंड के बजाय 1 मिनट भी हुआ तो फर्स्ट डिवीजन में पास नहीं होंगे। इतनी माइन्यूट मार्किंग है। जिसने 1 सेकंड में स्थिति बना ली वो फर्स्ट डिवीजन में आ गया। जिसने 1 मिनट लगाया उसका नंबर पीछे हो जाएगा। तो फर्स्ट डिवीजन में पास नहीं होंगे। चढ़ते उतरते व स्वयं को सेट करते फर्स्ट डिवीजन की सीट को गंवा देंगे। इसलिए सदा एवर रेडी, सिर्फ एवर रेडी भी नहीं, सदा एवर रेडी, हमेशा एवर रेडी। कोई भी घटना कैसी भी हो, हमारे ऊपर उसका प्रभाव बिल्कुल ना हो। पानी पर लकीर जैसी बात लगे। वर्तमान समय तक रिजल्ट क्या देखने में आती है उसको जानते हो क्या? पांडव तीव्र पुरुषार्थ की लाइन में है या शक्तियां? यानी बाबा बच्चों से पूछ रहे हैं कि बहनें आगे हैं या भाई लोग आगे हैं? पांडव तीव्र पुरुषार्थ की लाइन में है या शक्तियां? मेजॉरिटी तीव्र पुरुषार्थ की लाइन में कौन है? सभी। पांडव मेजॉरिटी शक्तियों को वोट देते हैं, भाई लोग बहनों को आगे रखते हैं, शक्तियों को वोट देते हैं। लेकिन पुरुषार्थ के हिसाब से पांडव भी शक्ति रूप हैं। भाइयों की महिमा करते हुए बाबा कह रहे हैं कि पुरुषार्थ के हिसाब से पांडव भी शक्ति रूप हैं। सर्वशक्तिवान की सर्व शक्तियां हैं, सर्वशक्तिमान की सर्व शक्तियां हैं। बाप दादा तो पांडवों की तरफ लेते हैं। अब बाबा कह रहे हैं
बाप दादा तो पांडवों की तरफ लेती हैं। अगर पांडवों को आगे नहीं करेंगे तो शक्तियों के आगे शिकार कैसे लाएंगे? शिकार लाने का काम पांडवों का है और उसको फिर बाबा का बच्चा बनाने का काम बहनों का है, शक्तियों का है। तो बाबा कह रहे हैं कि अगर उनको पांडवों को आगे नहीं करेंगे तो शक्तियों के आगे शिकार कैसे लाएंगे। इसलिए पांडवों को विशेष ब्रह्मा बाप की हमजिन्स के नाते, ब्रह्मा बाबा पुल्लिंग है ना, तो हमजिन्स के नाते पुरुषार्थ में फॉलो फादर करना चाहिए। पांडव लौकिक जिम्मेवारी उठाने में भी आगे रहते हैं। सिर्फ लौकिक जिम्मेवारी के बजाय बेहद विश्व कल्याण की जिम्मेवारी उठानी है। जैसे लौकिक जिम्मेवारी उठाते हैं तो बाबा क्या कह रहे हैं, सिर्फ लौकिक की नहीं, बेहद विश्व कल्याण की जिम्मेवारी भी उठानी है। कमाई करने की लगन जैसे हद की जानते हो, वैसे बेहद की कमाई की लगन में मगन हो जाओ। जैसे हद की कमाई क्या करते हैं, ज़्यादातर मेल मेंबर्स के ऊपर घर का एक्सपेंडिचर चलाने की जवाबदारी होती है। अब तो महिलाएं भी सहयोगी बन गई हैं। बाबा कह रहे हैं जैसे उसकी जवाबदारी समझते हो, वैसे ही बेहद की कमाई की लगन में भी मगन हो जाओ। बाबा के घर की सेवा ये बेहद की कमाई है। कमाई के पीछे स्वयं के सुख के साधनों का त्याग करने के भी अनुभवी हो, तो बेहद की कमाई के पीछे देह की सुध बुध त्याग करना व देह की स्मृति का त्याग करना क्या बड़ी बात है। बाबा कह रहे हैं कि लौकिक कमाई के लिए क्या करते हैं भाई, जैसे हद की जानते हो, कमाई करने की लगन जैसे हद की जानती हो, वैसे बेहद कमाई की लगन में मगन हो जाओ। कमाई के पीछे स्वयं के सुख के साधनों का त्याग करने के भी अनुभवी हो, तो बेहद की कमाई के पीछे देह की सुध बुध त्याग करना व देह की स्मृति का त्याग करना क्या बड़ी बात है, यानी उसको भी त्याग सकते हैं। इसलिए पांडवों को तीव्र पुरुषार्थ की लाइन में नंबर 1 लेना चाहिए, समझा, पीछे नहीं रहना। पांडवों को आज बाबा आगे बढ़ा रहे हैं, ये पीछे नहीं रहना। अगर शक्तियों से पीछे रह गए तो ब्रह्मा बाप के हमजिन्स और बाप की लाज नहीं रखी। ब्रह्मा बाप के हमजिन्स है ना पांडव लोग, इसलिए बाबा कह रहे हैं कि ब्रह्मा बाप की हमजिन्स और बाप की लाज नहीं रखी, तो क्या यह शोभता है। इसलिए इस वर्ष में दूसरे वर्ष का इंतजार नहीं करना। बाबा कह रहे हैं इसी वर्ष में नंबर 1 लेना है। सुने पांडव लोग बाबा कितनी अपेक्षा कर रहे हैं आपसे, तो हमें क्या करना है, बाप दादा के अरमानों को पूरा करना। आई ट्राई माई बेस्ट, ऐसे समझो बाबा मुझसे ये बात कह रहा है, मुझे ये पूरा करना है। शक्तियां सोचती होंगी कि हम नंबर 2 हो जाएंगी क्या शक्तियों को बाबा क्या करें, शक्तियों के बिना तो शिव बाप की भी कोई चाल नहीं चल सकती। शिव शक्तियां है ना, तो बाबा क्या करें, महिमा बाबा दोनों की कर देते हैं, सबको खुश करते हैं। बाबा की ये टेक्निक है, न भाइयों को नाराज करते न बहनों को, सबको खुश करते हैं। शक्तियों के बिना तो शिव बाप की भी कोई चाल नहीं चल सकती। चल सकती है क्या, शक्तियों को इसमें भी त्याग करना चाहिए।
शक्तियों का त्याग पूजा जाता है। जो त्याग करता है उसका भाग्य स्वतः बनता है। इसलिए दोनों ही भाई भाई के रूप में तीव्र पुरुषार्थ करो। अब दोनों को बाबा ने इक्वल कह दिया कि भाई भाई के रूप में दोनों ही तीव्र पुरुषार्थ करो। समाचार के आधार पर पुरुषार्थ नहीं करना। आपके पुरुषार्थ से ही विनाश के समाचार चारों ओर फैलेंगे। यानी समाचार के आधार पर समाचार आए, जैसे बाबा ने कहा ना कि आपका जब सबका एक संगठित रूप में संकल्प होगा कि अब विनाश होना ही चाहिए, तो विनाश हो जाएगा। विनाश करने वालों को मोटिवेशन मिलेगा और वे बचा देंगे नगाड़ा। तो ऐसे ही बाबा करें कि समाचार के आधार पर पुरुषार्थ नहीं करना। आपके पुरुषार्थ से ही विनाश के समाचार चारों ओर फैलेंगे। पहले पुरुषार्थ पीछे समाचार, न कि पहले समाचार और पीछे पुरुषार्थ। पुरुषार्थ पहले करना है, उसके बाद समाचार फैलेगा तो विनाश का नगाड़ा बज गया। ऐसे नहीं कि आप सोचो कि समाचार आए तब हम पुरुषार्थ करें। अच्छा, बहुत गुह्य और बहुत मोटिवेशनल बाबा की वाणी।